आइए हम धर्म शिक्षा क्लास की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। आज हम अध्याय 21 पवित्र बाइबल और ईश प्रेरणा भाग 2 शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ईश प्रेरणा और हस्तलिपियाँ। ईश प्रेरणा ईश्वर जी से जो प्रेरणा मिली और हस्तलिपियाँ हैंड रिटन जो हाथों से लिखी गई। तो हम सभी जानते हैं कि पवित्र बाइबल की पहली प्रतियाँ जो पहली बार लिखी गई वो पपीरस यह एक प्रकार के पौधा है जो जलाशयों में उत्पन्न होने वाले सरकंडे की जाति का पौधा है। से उत्पन्न पन्नों पर हाथों से बाइबल लिखी गई थी जो आज उपलब्ध नहीं है। या सन 1947 में फिलिस्तीन में कुमरान की गुफाओं में की गई खोज के दौरान पुराने विधान की इब्रानी भाषा में लिखी गई कुछ पुस्तकों की हस्तलिपियाँ प्राप्त हुई थी जो ईसा पूर्व करीब दूसरी सदी की बताई जाती है। सबसे पहले यह पापिरस के पन्नों में लिखी गई, फिर अब बाद में पशुओं की खाल पर पवित्र बाइबल की प्रतियां को लिखने की प्रथा प्रचलित हुई और चौथी सदी में बाइबल यूनानी भाषा में लिखी गई जो सबसे पुरानी एवं संपूर्ण बाइबल वर्तमान काल में हमारे पास उपलब्ध है। मतलब पूर्ण बाइबल जो आज हमें प्राप्त है या तो उपलब्ध है। ईश प्रेरणा और अनुवाद। तो किस तरह ईश्वर की प्रेरणा और अनुवाद आगे चलता है। पुराने विधान सबसे पहले इब्रानी भाषा में लिखा गया था जिसको बाद में तीसरी सदी ईसा पूर्व यूनानी भाषा के सप्तमी में अनुवादित किया गया। तत्पश्चात इसका अनुवाद लातीनी और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया और आज हमारे पास अपने ही मातृभाषा में बाइबल उपलब्ध है। ईश प्रेरणा और अप्रामाणिक पुस्तकें। हमने भी यह देखा कि पवित्र बाइबल की 73 पुस्तकों के अलावा और भी कई पुस्तकें लिखी गई हैं जिन्हें ना तो इब्रानी बाइबल तनाक में जगह मिली और ना ही नए व्यवस्थान में। तनाक जो इब्रानी बाइबल है, टी तनाक का अर्थ है तोरा या तौरत, तो पंचतंत्र, एन नवीम जिसका अर्थ प्रोफेट नबी, के केतुबिम अर्थात राइटिंग लेखक है। कलीसिया ने जिन पुस्तकों को प्रामाणिक माना उन्हीं को प्रामाणिक पुस्तकों की सूची में रखा गया है। इसलिए मानव रचनाकारों को दी गई ईश्वरीय प्रेरणा के साथ साथ विश्वासियों के समुदाय या कलीसिया को भी वही ईश प्रेरणा मिलती है। जब हम कहते हैं कि ईश्वर पवित्र बाइबल के लेखक हैं और संपूर्ण बाइबल ईश्वर की प्रेरणा से लिखी हुई है।
हम सभी विश्वास करते हैं कि ईश्वर ही पवित्र बाइबल के लेखक हैं। उसने मानव को लिखने की प्रेरणा दी। तो हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। तो क्या है देखते हैं। पवित्र बाइबल मुक्ति संबंधी तथ्यों को हमें सिखाती है। तो अनेक लोगों के मन में यह भ्रांति है, संदेह है कि पवित्र बाइबल बीते युग की पुस्तक रह गई है, कि वे मानते हैं कि बाइबल बीते समय की एक पुस्तक रह गई है। जबकि हम क्रिश्चियों का मानना है कि पवित्र बाइबल हमें सत्य को सिखाती हैं, सत्य की बातें सिखाती हैं और वे सदा के लिए विद्यमान हैं। यह गलतफहमी तब होती है जब हम विज्ञान एवं भूगोल संबंधी प्रश्नों के उत्तर पवित्र बाइबल में ढूंढते हैं। जबकि पवित्र बाइबल हम जानते हैं कि भक्ति एवं विश्वास के साथ मुक्ति के रहस्यों को जानने के लिए पढ़ना चाहिए। पवित्र बाइबल को भक्ति एवं विश्वास के साथ मुक्ति के रहस्यों को जानने के लिए पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ वैज्ञानिक तथ्यों एवं कलीसिया की परंपराओं के आधार पर पवित्र बाइबल की व्याख्या करनी चाहिए। हमें कलीसिया की परंपराओं को भी मानना है और उसके हिसाब से उसकी व्याख्या करना है। पवित्र बाइबल कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें किसी लेखक ने ईश्वर के विषय में लिखा है। पवित्र बाइबल ऐसे पुस्तक नहीं है जिसमें किसी लेखक ने ईश्वर के विषय में लिखा है। बाइबल प्रधानतः एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ईश्वर मनुष्य को संबोधित करता है। बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ईश्वर मानव को स्वयं संबोधित करता है। पवित्र लेखक इस सच्चाई के साक्षी हैं और जो इसके लेखक हैं वे इसके साक्षी हैं, साक्ष्य हैं। जैसा कि लिखा है, तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं हैं बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। धार्मिक परंपरा और धर्म ग्रंथ इस वचन की पवित्र धरोहर है जो कलीसिया को सौंपी गई है। इस वचन के प्रामाणिक व्याख्या का कार्य चाहे वह हस्तांतरित मतलब एक से दूसरों के हाथ में दिया जाए अथवा लिखित रूप में हो, मूलतः कलीसिया के धर्म शिक्षण प्राधिकारी को सौंपा गया है, अर्थात पेतरुस के उत्तराधिकारी संत पापा और उनके सहयोगी धर्मचारियों यानी बिशप को। इस शिक्षण प्राधिकार आयोग को जो इस वचन की सेवा में तथ्य को प्रमाणित करता है, धर्म की सच्चाई को निर्धारित एवं परिभाषित करने का कार्य भी दिया गया है। धर्म शिक्षण आयोग का अधिकार उनके तथ्यों तक जाता है जो इस प्रेरणा के साथ अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार व्यक्तिक एवं भ्रांतिपूर्ण व्याख्याओं से विश्वासी गण बच सकते हैं। पवित्र बाइबल की कुछ गलत व्याख्याएं। इसमें प्रोटेस्टेंट कलीसिया के सदस्य पवित्र बाइबल की व्याख्या के लिए परंपरा और कलीसिया के धर्म शिक्षण प्राधिकार को स्वीकार नहीं करते हैं। तो प्रोटेस्टेंट कलीसिया के सदस्य पवित्र बाइबल की व्याख्या के लिए परंपरा और धर्म शिक्षण प्राधिकार को स्वीकार नहीं करते।
धर्म ग्रंथ, परंपरा और धर्म शिक्षण प्राधिकार का एक दूसरे के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक के बिना दूसरा स्थित नहीं रह सकता। यद्यपि एक ही पवित्र आत्मा के प्रभाव से हर एक अपनी रीति से कार्य करता है, तथापि वे सभी आत्माओं की मुक्ति में प्रभावी ढंग से योगदान करते हैं। फिर अगला है रूढ़िवादी। व्याख्या तब होती है जब कोई भी व्यक्ति वैज्ञानिक तथ्यों एवं कलीसिया की परंपराओं को अनदेखा कर भावात्मक या वैयक्तिक व्याख्या करता है। तो रूढ़िवादी व्याख्या तब होती जब कोई व्यक्ति वैज्ञानिक तथ्यों एवं कलीसिया की परंपराओं को अनदेखा करता है, उनको नहीं मानता है और भावात्मक या वैयक्तिक व्याख्या करता है। उदाहरण के जैसे कोई बीमार व्यक्ति दवा ना ले और यह कहे कि मुझे केवल मेरा विश्वास ही चंगा करेगा और कुछ नहीं, तो ये रूढ़िवादी है। कैसी बात नहीं है कि बीमार व्यक्ति बिना दवाई के चंगा नहीं हो सकता। भले हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमारी चंगाई दाता है, लेकिन हम दवाई के साथ साथ ईश्वर पर विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमें चंगा करेगा। रूढ़िवादी नहीं बनना चाहिए। दूसरा है अक्षरचारी। व्याख्या करते हैं और कहते हैं जब पवित्र बाइबल में उपयुक्त किसी कहानी, दृष्टांत अथवा कथा की ऐतिहासिक तथ्य के रूप में व्याख्या की जाती है। उदाहरण के लिए सन 2000 में कई लोगों ने इस संसार के अंत की भविष्यवाणी की थी, जो प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 20 पद संख्या 1 से 6 से संबंधित बातों की गलत शाब्दिक एवं मनमानी व्याख्या की और जो लोगों के बीच भ्रमित धारणा फैलाने का कारण बनी। तो लोग कहते थे कि 2000 में दुनिया का अंत हो जाएगा और कई लोग इस तरह के भविष्यवाणी करते रहे, लेकिन यह सही नहीं है। यह भ्रम फैलाने वाली बात है। जब हम कहते हैं कि पवित्र बाइबल ईश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है, तो हमें समझना चाहिए कि पवित्र बाइबल अन्य ऐतिहासिक एवं साहित्यिक रचनाओं के सदृश मात्र एक सामान्य पुस्तक नहीं है। ये साधारण पुस्तक नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र ग्रंथ है। पवित्र बाइबल कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, यह एक पवित्र ग्रंथ है जो हमें मुक्ति संबंधी तथ्यों को सिखाती है, मुक्ति संबंधी बातों को सिखाती है। साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना है कि युगों से पवित्र बाइबल लोगों के लिए आध्यात्मिक विकास का प्रबल साधन बन गई है। पवित्र बाइबल में ऐतिहासिक तथा तथ्य का समावेश अवश्य है, अन्यथा यह एक दंत कथा या लेजेंड ही कहलाती। लेजेंड एक कहानी। पवित्र बाइबल में कई साहित्यिक शैलियों का प्रयोग हुआ है, अतः इतिहास तथा साहित्यिक संबंधी वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर भी पवित्र बाइबल का अध्ययन करना आवश्यक है, ताकि ईश्वर मानव रचयिता के द्वारा जो सत्य हमें सिखाना चाहता है उसे हम सही रूप में समझ सकें। बाइबल पाठ के दौरान हमें ध्यान रखना है कि पवित्र बाइबल की प्रामाणिकता की व्याप्ति ईश्वर और मनुष्य के बीच के धार्मिक संबंध तक है। अन्य क्षेत्र में जैसे इतिहास, विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, भूगोल आदि में इसमें आधिकारिक प्रवचन नहीं पाए जाते, लेकिन हम यह प्रवचन केवल बाइबल में पाते हैं।
तो आप सभी इस पाठ को पुनः अपने से एक बार पढ़ लीजिए और ईश्वर के प्रेरणा से लोग किस तरह बाइबल की रचना किया, तो बाइबल लिखे, तो आप इसका अध्ययन स्वयं कर लेंगे।